नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। जानते हैं कि पब्लिक का क्या मानना है संत जी के लिए। 3-4 सालों से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा इन लोगों के बीच में नहीं है। अब इन लोगों का क्या कहना है जानते हैं इनसे सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ पूजा बंसल। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? आई एम ग्रेजुएट। करंटली क्या कर रहे हैं आप? करेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हो? फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैम, आज भी आप उस संस्था को मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। वो अपनी नेगेटिविटी फैलाते हैं सिर्फ और सिर्फ। वो कुछ ना कुछ रीजंस ढूंढते हैं किसी चीज़ को डिफेम करने के लिए। आप बीइंग गर्ल, आपका क्या मानना है फिर एक्चुअली में एनवायरनमेंट कैसा है डेरा सच्चा सौदा? माई सेल्फ, मैं खुद डेरा सच्चा सौदा में एवरी मंथ जाती थी। वहाँ पर 1 दिन 2 दिन वहाँ पर रहती थी और सत्संग सुनती थी। कुछ सेवा वर्क्स भी चलते रहते थे, IT विंग, सोशल विंग वहाँ पे कंटिन्यू रहता था। वहाँ पे आई फील फ्री टू मूव एवरीवेयर। मतलब कि मुझे किसी तरीके का कोई डर नहीं था। पीछे पेरेंट्स साइड से भी ये अपने आप बिल्कुल डाउट फ्री होते थे कि हम सेफ हैं वहाँ पर। बट एज अदर साइड के पेरेंट्स को अगर कहीं हमें जाना हो तो पेरेंट्स साथ में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि बेटा हम साथ में चलते हैं। बट वहाँ पर गर्ल्स को लेकर बिल्कुल फ्रीडम है और उन्हें पूरी सिक्योरिटी है। लेकिन जैसी एक नेगेटिविटी वाली बात है कि वो वहाँ पर सेफ नहीं है, ये मैं नहीं मान सकती। क्योंकि मैंने जब भी अपने बचपन से अभी तक एक पोस्ट ग्रेजुएशन की लेवल तक वहाँ पर यही देखा है कि मुझे वहाँ पे किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई है। मैम, आप वेल एजुकेटेड हो, आपने फिर वहाँ पर ऐसा क्या देखा जो आज भी आप वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हो? एक्चुअली गुरुजी का मोटिवेशन, गाइडेंस, ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ये क्वालिफिकेशंस तो चल रही हैं एज फ्रॉम सोशली एजुकेशन। बट जो रियल गाइडेंस है आई गेट फ्रॉम माई गुरुजी। मीन्स हाउ टू बीइंग ऑनेस्टी एंड गुड रिफॉर्म्स। अगर मेरे अंदर कुछ भी गुड पॉइंट्स होंगे तो आई कैन से फ्रॉम गुरुजी कि उन्होंने ही आज की दुनिया में जीने के लिए कुछ मार्गदर्शन के बिंदु दिए हैं। आज जहाँ हम चारों तरफ देखते हैं तो एक बहुत पुअर एंड मीन सोसाइटी हमें दिखाई दे रही है। उससे बचने का जो एक ओनली गोल था तो वो हमें गुरुजी की साइड से मिल रहा है कि हम किस तरह अपने आप को इस करप्शन फ्री एंड इविल से दूर रख सकते हैं और खुद को एक नई इम्पोर्टेंस देकर दुनिया के लिए मोटिवेशन साबित हो सकते हैं। गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर अपने आप में एक महान शख्सियत से भी महान है। मीन्स उनके अंदर कोई नेगेटिविटी ढूंढना भी चाहे ना तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आप पूरी लाइफ टाइम अपनी स्पेंड कर देंगे बट एक नेगेटिव पॉइंट आप गुरुजी के अंदर नहीं निकाल सकते। वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए और यंगस्टर्स के लिए खास तौर पर, जैसे कि हम यंगस्टर्स आज की दुनिया की और नई जनरेशन है, आने वाला फ्यूचर है, हमारे लिए एक मोटिवेशन और गाइडेंस का जो काम कर सकते हैं वो हमारे गुरुजी हैं। उनका करेक्टर कैसा है मैम? उनका करेक्टर टोटली बिल्कुल ही अच्छाइयों से भरा हुआ है। वो एक स्पॉटलेस करेक्टर है। मैम, उनके बारे में काफ़ी कुछ अलग दिखाया गया था टीवी चैनल्स में, मीडियाज़ में। क्या मानना है आपका? मीडिया डू देयर जॉब। मीन्स मीडिया वर्कर्स गेट देयर TRP। उनको TRP मिलती है, कुछ भी दिखाना हो उनको, वो अपनी TRP और एजुकेशन मतलब जो उनकी पैसे की कमाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको जो सोर्सेज मिलेंगे वो वही दिखाएंगे, उनको एडिट करेंगे, उनको जोड़ देंगे साथ में और उसको टीवी चैनल पर फ्लो अप करेंगे। और दूसरी बात, जो एक चैनल पर चल रहा है उसी की सेम TRP को देखते हुए सेकंड चैनल्स वही फ्लो करता है। तो मीडिया की हर एक बात सच हो यह बात गलत है। गुरुजी जैसे कहते आते हैं कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। वो अपने स्तंभ का काम जरूर कर सकता है, लेकिन वो अगर सच्चाई दिखाए तो उस चीज़ को, पॉजिटिविटी को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वो नेगेटिविटी दिखाता है तो उसका समाज पर भी बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैम, उनके ऊपर, गुरुजी के ऊपर एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। हाँ जी, गुरुजी के ऊपर एलिगेशंस यानी कि बहुत सारे अपराध लगाए गए हैं समाज में, जिसकी ना तो कोई
सबूत है अभी तक मिला है, ना ही तो कोई गवाही मिली है। जो गवाह मिलते हैं वो बार बार अपनी बात से पलटे जा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ तक कि 30 बार तक भी गवाही पलटी जा रही हैं। तो मीन्स कोई भी अगर बुद्धिजीवी होगा तो वो इस बात को सोच सकता है कि क्या बात सच है और क्या बात गलत है। मैम फिर गुरुजी के ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं, गुरुजी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? गुरुजी का एक महान कथन है, किसी भी अच्छे काम के समर्थक कम, आलोचक ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही सब समाज में उनके अच्छाइयों, उनके नेक कार्यों के चलते हुए उनका समर्थन देने की जगह जो उनसे लगने वाले हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो उनकी आलोचना कर रहे हैं, और ताकि उनकी जो कमाई है, उनकी जो मतलब बुरे लोगों का इम्पैक्ट है वो समाज से ख़त्म ना हो जाए, लोग नशे और बुरे काम छोड़कर एक अच्छे समाज में तब्दील ना हो जाएं, उनके कारोबार ठप ना हो जाएं, इस डर से वो गुरुजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। गुरुजी ने क्या अच्छे काम किए हैं? गुरुजी ने 1 काम 2 काम नहीं, मतलब 134 इज़ अ नंबर कि 134 कार्य तो हम लिखित रूप में हम देख सकते हैं कि जो उन्होंने किए हैं। पर जो भी हम महान कार्य कह सकते हैं, अच्छे कार्य कह सकते हैं समाज में, वो गुरुजी की तरफ से हुए हैं। यानी कि सफाई अभियान जो हमारे देश के अंदर चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, उसकी शुरुआत हमारे गुरुजी ने दिल्ली से की। जो एक गर्ल 40 को लेकर मतलब कन्या भ्रूण हत्या ना हो, उसकी शुरुआत गुरुजी ने 1992 से लेकर की हुई है, जो अब समाज में अपना रंग दिखा रही है। अब लड़कियों की जनसंख्या लड़कों के बराबर होती जा रही है, और यहाँ तक कि विधवा विवाह, और आज बहुत समाज इस चीज़ों को जागरूक भी हो रहा है, और पढ़े लिखे लोग भी इन चीज़ों को अपनाने लगे हैं। मतलब उनके अन्यायी ही नहीं, दुनिया के अदर जो साइट्स हैं, दूसरे जो वर्कर्स हैं, समाज सेवी हैं, वो इन चीज़ों को पकड़कर आगे समाज में ला रहे हैं, मुद्दे बना रहे हैं। जैसे कि खून दान करना, किसी की सहायता करना, अस्पताल पहुंचाना लोगों को, या फिर एक्सीडेंट से लोगों को मतलब बचाकर उनकी जीवन रक्षा करना। और तो और हम किसी भी पॉइंट पे उनको ये नहीं कह सकते कि ये काम गुरुजी के द्वारा शुरू नहीं किया गया है। हर काम हर दिशा में गुरुजी के द्वारा ही शुरू से अब तक कदम उठाए गए हैं, जो अब उनके समाज सेवी आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ उनके समाज सेवियों से भी और गुरुजी से प्रेरित होकर दुनिया के अन्य लोग भी इस दिशा में कार्य करने लगे हैं। अब यहाँ तक कि हमारी सरकार उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलकर अब अपने नए कार्य विकसित कर रही है। जैसे कि अब आज की शिक्षा पद्धति जो हमारी कुछ ही दिन समय पहले नई शिक्षा प्रणाली आई है, उसकी नींव भी गुरुजी बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि अगर हमारी शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर बेस बातें होंगी, जैसे कि उनको बेस चीज़ें, उनकी संस्कृति समझ ये सब मिले, तो बच्चों का जो एजुकेशन लेवल ही नहीं, उनका जो लाइफस्टाइल होगा और जो उनकी जनरेशन होगी वो एक नई पटड़ी पर उतर आएगी। प्रोस्टिट्यूशन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या किया है? प्रोस्टिट्यूशन इज़ ए मतलब अपने आप में एक धब्बा है समाज के ऊपर। उनको कोई सुनना भी पसंद नहीं करता उनका नाम, और एज अ गर्ल मतलब कि एक गर्ल भी उसका नाम लेने से कतराती है। तो उस चीज़ को, उन चीज़ों को, उन लड़कियों को समाज की न्यू धारा में मतलब कि मुख्य धारा में लाने के लिए गुरुजी ने एक कदम उठाया था, जिससे कि उन लड़कियों का जीवन भी मतलब बर्बाद होने से बचकर एक नई जीवन की ओर अपनी राह अग्रसर कर सके। तो गुरुजी ने एक मुद्दा उठाया कि क्या हम उन लड़कियों को भी आम जीवन में ला सकते हैं। तो एज अ मतलब कि जो उनके अनुयायी थे उन्होंने हामी भरी, गुरुजी ने कुछ कदम उठाए, उन लड़कियों को वो ढूंढते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और फिर उनके मनपसंद घरों में शादियां करवा के उनको एक नया जीवन दान मिल रहा है। और वो लड़कियां जो हैं वो गुरुजी को अपने पिताजी के बराबर मानते हैं, और गुरुजी उनका कन्यादान भी करते हैं। मैम एक दिखाया जाता है जो 3rd जेंडर के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में, वो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा डाली गई थी, क्या ये सच है? यस, जो आपने अभी अगर कुछ ही दिन पहले की खबर सुनी होगी, तो एक 3rd जेंडर है जो साउथ या फिर मिडिल इंडिया साइड में जज की फर्स्ट जज बनी है, ट्रांसजेंडर जो जज बनी है वो बनी है। तो और उससे पहले भी एक ट्रांसजेंडर जो थी वो गवर्नमेंट वर्क्स में ही आई थी। और इन सब को जो
अपनी मुख्य धारा में या फिर हम कहेंगे समाज में बराबरी का दर्जा मिल सका है, तो उसके पीछे भी गुरुजी का ही हाथ है, क्योंकि गुरुजी ने ही इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनका नाम अन्य जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स के साथ थर्ड जेंडर बनाने के लिए गुरुजी ने ये एप्लीकेशन डाली थी, जिस पर सुनवाई चलते चलते आखिरकार कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि ये थर्ड जेंडर भी अब से मान्य होगा और इनको अपना एक अलग दर्जा दिया जाएगा। अब ये अपना अलग दर्जा पाकर ना तो केवल अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, बल्कि अपनी जो गंदगी भरी बुराइयों भरी ज़िंदगी थी और शोषण से भरी हुई थी उसको त्याग कर मतलब हर सामाजिक और कानूनी क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये 3-4 सालों से मैम अब संत जी समाज में नहीं है, तो अब समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? गुरु जी अब समाज में नहीं है, मीन्स हमारे जो डॉक्टर MSD हैं वो अब 3-3.5 साल से नॉट विद अस, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे कि एक फैमिली हेड होता है और जब वो फैमिली हेड कहीं चला जाता है तो जैसे फैमिली हो जाती है, हमारी सोसाइटी वैसे हो गई है एकदम कि मतलब उन्हें नई दिशा नहीं मिल पा रही है। अब जो हेड होता है वो उसको कंट्रोल ओवर कर सकता है, बट एक विदाउट डायरेक्शन वो कहीं पर भी नहीं बढ़ सकती है। उनके पीछे उनके अनुयायी जो हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो उन कार्यों को तो ज़रूर कैरी ऑन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, साथ चल रहे हैं, पर उनके बिना समाज अधूरा ही है। और मतलब कि समाज में बुराइयां भी बढ़ गई हैं पहले से ज़्यादा। जो पिताजी ने कुछ समय पहले, अगर आपने किसी ने सुना हो, कहा था एक मीडिया इंटरव्यू में ही कि आने वाले 5 सालों के अंदर नशे और बीमारियां बढ़ जाएंगी, तो उनका ये कथन हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसको तो कोई कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ना प्रमाण की ज़रूरत कि हर घर में बीमारियां, कोरोना 19 जैसी बीमारी, एक ऐसी घातक बीमारी जो बंदे का जीवन तक ले सकती है आसानी से। और नशे आप सब जानते हैं, कहीं पर नशा तस्करी हो रही है, कहीं पर कोई पकड़ रहा है, कहीं पर कुछ, तो ये सब आम बातें हो गई हैं। इनमें जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ज़रूरत है आज उनकी सोसाइटी को, उनकी ज़रूरत ही नहीं, सख्त ज़रूरत है। मतलब अगर वो वापस आ जाएं तो ये सब चीज़ें तो ज़रूर संवरेंगी ही, साथ ही एक समाज को उसकी पटड़ी पर वापस आने का मौका मिल जाएगा। क्या अपील करोगे आप पब्लिक को, जिस पब्लिक ने लगातार मीडिया के द्वारा ही गुरुजी को देखा है, गुरुजी को जाना है? पब्लिक से तो एक मैं यही अपील कर सकती हूँ कि अगर वो मीडिया को देखकर गुरुजी से मतलब दूरी बना सकती है या फिर ये देख सकती है कि गुरुजी नेगेटिव है, तो वो एक बार मीडिया को देखकर या कुछ पॉजिटिव साइड्स को देखकर ये चीज़ जानने की कोशिश करे कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है। अगर झूठ में एक बात है तो सच के इतने लाखों करोड़ों समर्थक और अनुयायी अभी भी उनके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, और आखिर असलियत क्या है? असलियत को जानकर ही किसी चीज़ पर हम फैसला ले सकते हैं, उसके बिना देखी सुनी हुई बात सच नहीं होती। क्या अपील करना चाहोगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से तो मैं एक ही अपील करनी चाहूँगी, जैसे कि गुरुजी कहते थे कि हमारी सरकार मान्य है, हमारा न्यायालय मान्य है, तो हमारे न्यायालय को, सरकार को ये चीज़ अपने माननीय होने का जो दावा है वो साबित करना होगा। उन्हें सही दिशा में कदम उठाने होंगे। गुरुजी को वो जल्द से जल्द रिहा करे, उन्हें हमारे पास वापस भेजे और समाज को सुधरने दे। गुरुजी, कानून की हमारी जो भी प्रशासनिक जो सिस्टम रहता है उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? ये उनकी रिस्पेक्ट ही है, वो शुरू से ही अंत तक कानूनी सिस्टम और सरकार और जो भी नियम हैं उनकी पालना करते आए हैं। तभी वो मतलब हर समय अपनी हर डेट पे हाजिर होते थे, तभी वो हर जांच के अंदर शामिल होते थे। सीबीआई और जो जितने भी मीडिया पॉइंट्स या फिर जितने भी अन्य जो जांच करने वाले थे वो सभी डेरा सच्चा सौदा में जाकर अपनी जांच पूरी करते थे। कोई भी पूछताछ में गुरुजी शामिल होते थे। ये सब उनकी समर्थन का ही इंतजाम है। आपको क्या लगता है ये सजा किसको मिल रही है, संत जी को कि पूरे समाज को? ये सजा संत को कोई सजा नहीं दे सकता, संत के अंदर डर में होता है जो होता है। ये सजा समाज को मिल रही है, जो वो बीमारियों से घिर गया है, बुराइयों से ग्रस्त हो गया है। जो बुराइयां समाज से दूर होने लगी थी, वो बुराइयां अब और ज़्यादा पकड़ के साथ समाज को घेरने लगी हैं। ये समाज दलदल में दोबारा पैर रखता जा रहा है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हम फैक्ट के साथ रूबरू करवा रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये सजा है पूरे समाज को मिल रही है, ना कि संत जी को। आप लोग खुले दिमाग से सोचिएगा दोस्तों, वेल एजुकेटेड लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं, लगातार अपनी बात वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के लिए रख रहे हैं कि जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए दोस्तों, फिर आखिर क्यों इन बेटियों का सवाल है आज समाज से, फिर आखिर क्यों इन बेटियों को बदनाम किया गया, फिर आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया, फिर आखिर क्यों एक संस्था को बदनाम किया गया। ये आप लोग भी खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे लेके जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।